हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ है मेरी खास दोस्त निधि, जो कर्ण की बहुत अच्छी फैन है और आज से ये मेरे साथ मेरे चैनल पे वर्क करेंगे और आपको कर्ण के बारे में और अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। दोस्तों, आज का जो मैटर है हम दोनों आपको साथ मिलके बताएंगे। मैटर है कर्ण की दिग्विजय अर्जुन की दिग्विजय यात्रा। कर्ण की दिग्विजय यात्रा तो मैं आपको बता चुका हूं कि कर्ण अपनी पूरी की पूरी दिग्विजय यात्रा में कभी नहीं हारे थे और एक राजा से ही सुलह की थी, वो थे भगवान श्री कृष्ण, द्वारिका के राजा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, उनको हराना तो नामुमकिन है। लेकिन अर्जुन ने अपनी दिग्विजय यात्रा में 70% राजाओं को सिर्फ सुलह से हराया था। सुलह कर ली थी, भैया कर दो सुलह, नहीं तो मैं मार दूंगा, ऐसा था उनका। और 30% ही राजाओं को हराया था, वो भी 5 पांडव 4 दिशा में गए थे, अलग अलग दिशा। कोई उत्तर गया था, कोई पूर्व गया था, कोई पश्चिम गया था, लेकिन कर्ण सारी दिशाओं को अपने अकेले दम पे जीता था और उनसे कम समय में जीता था। दोस्तों, अर्जुन उत्तर की दिशा में गए थे और किन किन राजाओं ने उन्हें बुरी तरीके से हराया। कहीं उनके पापा को आना पड़ा, यानी कि सूर्यदेव को, कहीं भगवान श्री कृष्ण को आके सुलह करानी पड़ी। तो कौन कौन थे वो राजा, क्या था उनका नाम और क्या क्या हुआ था उसके साथ, ये सारी बात की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उस बेल आइकन को दबाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्जुन ने अपनी दिग्विजय यात्रा उत्तर दिशा से आरंभ की, जहां पे उन्हें उनका सबसे बड़ा प्रतिनिधि राजा भागदत्त मिला। राइट, इन्होंने एकदम सही बताया। भाग्यदत्त एक ऐसा सूर्यवीर राजा था जो हाथी पे चढ़ के हाथी से लड़ाई करने में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। अगर वो हाथी पे चढ़ जाए तो कोई भी राजा उसको हरा नहीं सकता। अर्जुन ने अपने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भागीरथ को हराया था, लेकिन दिग्विजय यात्रा में, कहते हैं ना अपने इलाके में शेर सब होते हैं, वैसे भागीरथ भी अपने इलाके में शेर था। अर्जुन 17 दिन तक भाग्यदत्त से लड़ते रह गए थे, लेकिन भाग्यदत्त को हरा नहीं पाए थे। तब उनके पिताजी भगवान इंद्र जी वहां आए, जो कि भागीरथ के बहुत अच्छे मित्र थे। तो सुलह करवाई अर्जुन से और भागीरथ से। बहुत जगह पे यह भी मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं और भागीरथ से को समझाते हैं तो भागीरथ मानता है, लेकिन किताबों में लिखा है कि उनके पिताजी भगवान सूर्य नारायण वहां आते हैं और उनसे अर्जुन की सुलह करवाते। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात जानकर के बहुत ही आश्चर्य होगा कि कर्ण ने सिर्फ कुछ घंटों में भागीरथ को बहुत बुरी तरीके से हराया था। और क्या बोले यार, सबसे सिंपल धनुष से, अपने सबसे सिंपल धनुष से भागीरथ को हराया था। तो आइए अब नेक्स्ट समझते हैं। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन अपनी दिग्विजय यात्रा में हरकट नामक राज्य पे आक्रमण करते हैं और वहां के राजा थे गुहाकाश। वेरी नाइस, सही बोला आपने, गुहाकाश। दोस्तों, गुहाकाश ब्रह्म करने वाली शक्तियों का मालिक था। वो इतना जबरदस्त भ्रम पैदा करता था कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता था आखिर हो क्या रहा है। जब अर्जुन ने गुहाकाश पे आक्रमण किया, हरकट पे आक्रमण किया, तो अर्जुन की सेना भ्रमित हो गई। आखिर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण आए और वो भ्रम को तोड़े। अर्जुन उस भ्रम को खत्म वहां पर नहीं कर पाए थे और भगवान श्री कृष्ण ने हरकट के राजा से वहां पर संधि करवाई। इस तरह देखा जाए तो अर्जुन ने हरकट के राजा को भी हराया नहीं था और भगवान श्री कृष्ण के कारण उन संधि करवाई। और कर्ण ने हरकट के राजा को बहुत ही गंदे तरीके से हराया था। और बताता हूं आगे और क्या क्या होने वाला है, आगे बहुत मजा आने वाला है। चलिए
आगे चलते हैं। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन हरिवर्ष नामक राज्य पे आक्रमण करते हैं। हाँ, और हरिवर्ष एक ऐसा राज्य था जिसको वरदान था कि कोई भी आम इंसान उस राज्य में आकर के अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, वो नष्ट हो जाएगा। हरिवर्ष ऐसा राज्य था। वहाँ के सैनिक आकर के अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन से सुलह करते, कहते भैया तुम्हें जो चाहिए वो ले लो हमसे, हम दे देते, बड़े आराम से दे देंगे, लेकिन यहाँ आक्रमण मत करो, आम आदमी यहाँ पर नहीं टिक पाएगा, नहीं जीत सकता। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, भैया ठीक है, अब आराम से मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। और जो जो उन्होंने अर्जुन ने मांगा, हरिवर्ष नामक देश ने सब चीज़ आराम से अर्जुन को दे दिया। लेकिन 100% था, अर्जुन को भी पता था ये बात, भगवान श्री कृष्ण को भी बात पता थी, और वहाँ के सैनिकों को भी ये बात पता थी कि अर्जुन उस देश को नहीं जीत सकते, क्योंकि वो अगर अंदर जाते, देश में ही जाते तो 100%, क्योंकि नर के अवतार थे अर्जुन। बहुत लोग नारायण के अवतार बोलते हो, नर एक ऋषि थे, मैं इसको बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो अंदर जाते तो 100% नष्ट हो जाते, और वहीं कर्ण ने उस पूरे देश की जो भ्रम ताकत थी, आम आदमी को मारने वाली ताकत थी, खत्म की और उस देश को जीता। अब नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, प्रस्थल नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा थे सुशर्मा, जिनके पास 10,000 ऐसे सैनिक थे जिन्हें किसी भी युद्ध में हराना नामुमकिन था। और उन सैनिक को समसप्तक कहते थे। क्या कहते थे? समसप्तक। वेरी नाइस। उस समसप्तक मिलकर के युद्ध करने में इतने पारंगत थे, इतने ज्यादा पारंगत थे कि उनको हराना नामुमकिन हो जाता था। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो अर्जुन ने उन्हें हराया था, समसप्तक को हराया था, लेकिन अपनी दिग्विजय यात्रा में नहीं हरा पाए थे। तो आते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुलह करवाते हैं सुशर्मा से। तो सुशर्मा से सुलह होने के बाद भैया जीत लिए सब चीज, जो भी होता है। इस तरह दोस्तों अर्जुन ने अपनी पूरी दिग्विजय यात्रा में सिर्फ युद्ध करके 30% लोगों को हराया था, और सुलह की नीति से 70% राजाओं को अपने वश में लिया था। और कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से सुलह की थी द्वारिका में, और कहीं उन्होंने सुलह की नीति नहीं अपनाई थी, सबसे युद्ध किया था, सबको हराया था। दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं, दबा दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।